क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों से दफन कोई खौफनाक रहस्य अगर अचानक जिंदा हो जाए तो क्या होगा? आज के इस रोमांचक विश्लेषण में हम एक ऐसी ही डरावनी लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खौफनाक सच की जिसने एक पूरे गांव को दहशत में जकड़ रखा है। आज हम हर एक सुराग, हर एक घटना को डिकोड करेंगे जो इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही खौफनाक सवाल से होती है। आखिर एक 400 साल पुराने श्राप को किस चीज ने जगा दिया? सोचिए, एक अलौकिक खतरा जो सदियों से खामोश था, वो अचानक से इस गांव में वापस लौट आया है। ऐसा क्या हुआ जिसने अतीत के इस दैत्य को हमारे आज में खींच लिया? यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जिस पर यह पूरी घटना टिकी है, और इसी का जवाब ढूंढते हुए हम आज इस कहानी के सबसे अंधेरे कोनों तक जाएंगे। अब बात करते हैं आतंक की उस रात की, जब एक पूरा गांव इस खतरे से घिर चुका था। रात के ठीक 2 बज रहे हैं, हालात एकदम तनावपूर्ण हैं। अनुज, इशिता और मेघना बहल में हैं। तभी अचानक एक रहस्यमयी दरवाजा खुलता है। अंदर से काले लबादे में एक खौफनाक साया, जिसके हाथ में एक अजीब सा गुड्डा है, लंबी लंबी भयानक सांसें लेता हुआ उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर खिड़की से कूदते हैं और भागकर गांव पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि चलो अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन असलियत तो बिल्कुल उल्टी थी। पूरा गांव पहले से ही जगा हुआ था और खौफ से कांप रहा था। और ये सीन बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया कैसे आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ हैं शहर से आई ईशिता और मेघना, जो पूरी तरह से लॉजिकल हैं। उनका मकसद सिर्फ एक ऐतिहासिक और चमत्कारिक वस्तु को खोजना है, भूतों या श्रापों पर उनका कोई विश्वास नहीं है। और दूसरी तरफ हैं दहशत में डूबे हुए गांव वाले, जिन्हें बहुत अच्छे से पता है कि रात के अंधेरे में कौन सा दानव उनका शिकार करने के लिए निकला है। आधुनिक सोच और सदियों पुराने डर का ये जो टकराव है ना, ये इस कहानी को एक गजब की मनोवैज्ञानिक गहराई देता है। वैसे गांव वालों का डर बेवजह नहीं था। उन्होंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने बताया कि रात में 4 लोग दिखे, जिन्होंने कत्थई रंग का लबादा पहना हुआ था। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और वो अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए हुए थे। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि इन खौफनाक आकृतियों ने गांव के 2 लोगों, संपत और कप्ता को अपना शिकार बना भी लिया था, जो बस रात के समय बाहर जुआ खेल रहे थे। तो आखिर निशिरमूलों का ये श्राप है क्या? चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। ये निशिरमूलों कोई आम खतरे नहीं हैं। इनकी पहचान बहुत ही सटीक और भयानक है। कत्थई लबादा, लाल आंखें और कंधों पर एक ताबूत। और इनका सबसे खतरनाक नियम यह है कि रात के अंधेरे में अगर कोई व्यक्ति इन्हें देख ले या इनकी नज़र किसी पर पड़ जाए तो ये उसे अपने साथ उस ताबूत में ले जाते हैं। सीधा सा नियम है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई नया दानव नहीं है। ये एक ऐतिहासिक श्राप है जो 400 साल पहले महाराज के शासनकाल में शुरू हुआ था। उस वक्त किसी तरह इन निशिरमोलों को रोक दिया गया था। ये केवल रात के समय ही बाहर निकलते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये कि सदियों की इस गहरी नींद के बाद अचानक से आज के समय में ये वापस कैसे जाग उठें। यही वो सवाल है जो कहानी में असली टेंशन पैदा करता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की, यानी मृत्युंजय अमृत। ये वो अल्टीमेट लक्ष्य है जिसे मृत्युंजय अमृत कहा जाता है। ये एक ऐसा चमत्कारिक अमृत है जिसे पीने से बड़ा रोग पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन इसे पाना बच्चों का खेल नहीं है। ये किसी भी आम दिन नहीं मिलता। ये अमृत एक पवित्र पेड़ से केवल पूर्णमासी और एकादशी की रात को ही कुछ समय के लिए टपकता है। और इसी अमृत की लालसा ने हमारे किरदारों को इस भयानक खतरे के बीच धकेल दिया है। अनुज के दादाजी ने एक 400 साल पुरानी टाइमलाइन बताई थी, जिसे समझना बहुत जरूरी है। सन 1600 में राज्य में एक बहुत भयंकर महामारी फैली थी, जिसमें लोग मक्खियों की तरह मरने लगे थे। बीमारी शुरू होने के ठीक 4 साल बाद राजा की बेटी यानी राजकुमारी अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। राजा ने पाताल तक छान मारा, लेकिन वो नहीं मिली। फिर ठीक 1 साल और 1 महीने बाद राजकुमारी वापस लौटी और अपने साथ एक जादुई बीज लेकर आई। और आज वही बीज एक विशाल बरगद के पेड़ में बदल चुका है। आज वो बीज खेतों के बीच एक हरे भरे विशाल बरगद के पेड़ के रूप में शान से खड़ा है। यही वो प्राचीन पेड़ है जो इस चमत्कारिक अमृत का इकलौता स्रोत है। असल में ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि 400 साल पुराने इतिहास और उस भयंकर महामारी से बचने की एक जीती जागती निशानी है।
लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब अनुज, इशिता और मेघना उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। मेघना उसे देखकर पूरी तरह सन्न रह जाती है। वो बताती है कि ये बिल्कुल वही पेड़ है जो उसे लगातार सपनों में दिखाई देता है। अब जरा सोचिए, एक शहर की लड़की के अवचेतन मन में एक 400 साल पुराना ऐतिहासिक पेड़ क्यों आ रहा है? ये बात साफ इशारा कर रही है कि इस गांव से उसका कोई बहुत गहरा और अनसुलझा नाता है। चलिए अब उस अनुष्ठान की तरफ बढ़ते हैं जो एक खौफनाक अंत में बदल गया। गांव के चौक पर एक जूनियर तांत्रिक अनुष्ठान की तैयारी करता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि निशिरमोलो अचानक कैसे जाग उठे। इस भयानक अनुष्ठान के लिए बाकायदा एक अग्निकुंड तैयार किया जाता है। उसके पास एक कपाल यानी इंसान की खोपड़ी रखी जाती है, एक नर हड्डी रखी जाती है और 4 धूप बत्तियों के धुएं से वातावरण को शुद्ध किया जाता है। तांत्रिक ने सख्त हिदायत दी थी कि अनुष्ठान शुरू होने के बाद वो अपनी जगह से नहीं उठ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी अचानक हवा तेज हो जाती है। भारी कदमों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती है, जिसे सुनकर सब बुरी तरह कांप उठते हैं। निशिरमोलो आ चुके थे। गांव का पुजारी, जो अनुष्ठान के पास ही खड़ा था, खौफ के मारे मंदिर की तरफ भागता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। निशिरमोलो ठीक उसके सामने आते हैं। ताबूत का ढक्कन खुलता है और एक अजीब से सन्नाटे के साथ वो उस पुजारी को निगल जाते हैं। ये पूरा मंजर दहशत से भरा हुआ था। पुजारी के इस तरह गायब होने के बाद भी जूनियर तांत्रिक हार नहीं मानता। वो लगातार अपने मंत्र पढ़ता रहता है। निशिरमोलो उसके ठीक सामने आके रुक जाते हैं। तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्दनाक चीख गूंजती है। जब गांव वाले बाद में हिम्मत करके बाहर आते हैं तो वो क्या देखते हैं? तांत्रिक बाबा किसी मिट्टी के पुतले की तरह जमे हुए बैठे हैं। उनकी आंखें और मुंह फटे हुए हैं और अगले ही पल उनका वो शरीर धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है। उन अलौकिक शक्तियों ने बिना किसी खास मेहनत के उस पूरे अनुष्ठान को तबाह कर दिया था। ये घटना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। दूर किसी गुफा में बैठे बड़े तांत्रिक को तुरंत इसका आभास हो जाता है। वो अपनी आंखें खोलते हैं और समझ जाते हैं कि निशिरमोलो ने उनके शिष्य का अंत कर दिया है। ये इस बात का साफ संकेत है कि खतरे का लेवल अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और अगर बड़े तांत्रिक ने खुद मैदान में उतरकर दखल नहीं दिया तो भयंकर तबाही आना तय है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर, राजकुमारी का रहस्य। उसी रात जब मेघना सो रही होती है तो उससे एक बहुत ही खौफनाक सपना आता है। सपने में वो कोई आज की मॉडर्न लड़की नहीं है, बल्कि प्राचीन शाही कपड़े पहने हुए एक राजकुमारी है। वो एक सुनसान और डरावने जंगल में भटक रही है। दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं है, और तभी अचानक पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे वो बुरी तरह चीखते हुए नींद से जाग जाती है। ये भयानक सपना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि गांव से उसका कनेक्शन सिर्फ एक इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। मेघना का इस 400 साल पुराने श्राप, उस गायब हुई राजकुमारी और उन खौफनाक निशिरमोलों से आखिर क्या रिश्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग को झकझोर कर रख देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अतीत के पन्नों में अभी और कितने भयानक राज दफन हैं जो बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। इस रहस्य पर विचार जरूर कीजिएगा।